कैरेक्टरलेस होना बहुत अच्छी बात है। जो हमारे समाज ने बोल रखा है कि कैरेक्टरलेस 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 होना बहुत अच्छी बात है, बट किसी को किसी भी चीज के लिए फोर्स करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना बहुत गलत बात है। आप रेपिस्ट हो। थंबनेल देख के जो लोग ऑफेंडेड महसूस कर रहे हैं उनको 1 मिनट के लिए सॉरी। और सीधी सी बात यह है कि एक्चुअली भाई ये सच भी है, ये मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी, हम सबके अंदर है, बट हमें इसको पहचानने की जरूरत है। मैं देखो यार कोई महात्मा आदमी महान आदमी नहीं हूं, मैं बहुत ही नॉर्मल सा तुम जैसे आदमी हूं, और ना मुझे कोई महात्मा आदमी बनना है। बट क्योंकि मेरी एक फैमिली है आपकी तरह ही, तो इसीलिए ये वीडियो बनाना जरूरी है। और आपकी अगर फैमिली है तो ये वीडियो देखना आपके लिए भी जरूरी है। फिर भी अगर आपको बुरा लग रहा है, आप जो भी कुछ करना है ठीक है कर लो यार, क्या दिक्कत है, क्या कर सकते हैं उसमें। तो भाई देखो हमारा जो देश है ना, पर्टिकुलरली अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में औरतों की ना बड़ी इज्जत है, ठीक है। इन्हें देवियों का वैल्यू दी गई है, ठीक है, इन्हें देवियों का मान सम्मान दिया गया है। बट ये सब कुछ थ्योरेटिकली है। इन्हें जितनी भी देवियों का मान सम्मान दिया गया है, जब नवरात्रे होते हैं तो हम इनके पैर छू रहे होते हैं, जब घर में कोई पूजा होती है तो हम इनके हाथ से ही पूजा कराते हैं, ठीक है, हम सब ये मान सम्मान देते हैं। बट एट द सेम टाइम हम इन घर पे इन पे हाथ भी उठाते हैं, ठीक है, इनको बुरा भला भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए थ्योरेटिकली कह रहा हूं। पर ये जो औरतें हैं ना, इन्होंने लाइफ के हर कदम पे अपने आप को देवी प्रूव करा है। अगर एज ए बहन तो ये हमें कितनी ज्यादा अंडरस्टैंड करती है, कितना समझती है, ठीक है। एज ए बीवी ये हमें खुश रखती है, हमारे लिए व्रत रखती है, ठीक है। मतलब हम भोंडी भोंडी शक्ल के होते हैं, ठीक है। अब कभी भी आपने देखा होगा, अक्सर हमारा जो समाज है वो लड़की पे उंगली उठा देता है कि अगर तू अपने हेल्थ को या अपनी अपनी फिगर का ध्यान नहीं रखेगी, अपने लुक्स का ध्यान नहीं रखेगी, अपने पहनने ओढ़ने का ध्यान रखेगी, तो तेरा पति हो सकता है भटक जाए। लड़का आदमी को तो चाहिए है ना, ये वो शारीरिक जरूरत की वजह से भटक सकता है। बट कभी किसी ने ये नहीं बोला कि तुम भी तो अपने ख्याल रख लो। जो भोंडी भोंडी शक्ल हो रही है तुम्हारी, तुम्हारे पेट निकल रहे हैं, मोटे मोटे हो रहे हैं, ठीक है, इसका कुछ नहीं करता। गुटखे खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, कोई बात नहीं, औरत को ही समझाया जाता है, चलो ठीक है, वो सब ठीक है, कोई बात नहीं। बट मैं जैसे कह रहा था कि हमारी जो औरतों ने हमारे घर को संभाल लिया, हमारे घर की लक्ष्मी भी होती है, ठीक है। आजकल इंटरप्रेन्योर भी है, पायलट्स भी हैं, जितने भी जो हम सब ने अपने लिए काम रख रखे थे कि भाई ये हम करेंगे, हम ज्यादा ताकतवर है, वो सब भी ये कर पा रही है। और साथ साथ में हमारा घर भी चला रही है बहुत अच्छे तरीके से। हर देवी का हमारी रक्षा करने के लिए कई बार ये दुर्गा काली का भी रूप ले लेती है, हमारे बच्चों को पालने के लिए ये माता भी है, ठीक है, हमारे घर को संभालने के लिए, कई बार अपने पतियों को संभालने के लिए, उनको प्लीज करने के लिए ये रंभा उर्वशी का भी रूप ले लेती है। पर दुर्भाग्यवश से कई कई बार जब कोई रावण सामने आ जाता है तो इन्हें सीता का भी रोल प्ले करना होता है, इन्हें कई बार द्रौपदी भी बनना होता है। और जब हमारी बारी आ रही है ना, अब जब हमारी बारी आ रही है कि हमें राम बनना है, हमें लक्ष्मण बनना है, हमें अर्जुन बनना है, हमें कृष्ण बनना है, हमें इस टाइम पे ना हम लोग अपना भूल जा रहे हैं, अपने सारे हमने जिम्मेदारियां छोड़ दी है। कुछ लोगों ने तो वीडियोस बना दिए हैं कि द्रौपदी तुम शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। चलो ठीक है यार, ये सारी चीजें वो ठीक है कि हमने क्या कर दिया, हमने सरेंडर कर दिया है कि भाई जिस चीज को हम बहादुर बनते घूमते थे वो भी अब तुम ही कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। बट मैं जो कह रहा हूं कि जो नेक्स्ट जो पॉसिबल जो रेप विक्टिम होगा, जो वो भी हमारे समाज से ही होगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉसिबल जो रेप एक्यूज होगा, जो रेप करने वाला होगा, वो भी हमारे तुम्हारे बीच में से कोई होगा। हम लोगों को सबको लगता है कि हमारे अंदर बिल्कुल भगवान बसते हैं, हम बड़े सज्जन आदमी, हम किसी को ऐसे नहीं सोच सकते। बट ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि हम लोग पहचान सके कि हमारे अंदर वो रेपिस्ट बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। तो यार अब देखो छोटी छोटी बातें करूंगा, वो अगर आप वैसा करते हो, मैं भी वैसा करता हूं, तो मैं भी रेपिस्ट हूं। क्योंकि एक बात मैं तुम्हें फिर से रिवाइज करा दूंगा कि जब ये निर्भया कांड हुआ था, पूरा देश हमारा एकजुट होकर रेपिस्ट के रेप के खिलाफ लड़ा था, रेपिस्ट के खिलाफ हमने बहुत कुछ करा था, ठीक है। एंड ये होना भी चाहिए था, एक्चुअली ऐसा होना भी चाहिए था, और वो हुआ भी था। तो उस टाइम पे भी ये जो आज जो रेपिस्ट बने बैठे हैं, जो आज रेप की सजा भुगत रहे हैं, ये भी तो उस टाइम पे गालियां दे रहे होंगे कि अरे कैसे कैसे लोग हैं यार, रेप कर दिया यार, भगवान ये फलाना ढिंकाना, ठीक है। तो आज हम भी गाली दे रहे हैं, तो क्या पता कल हम रेपिस्ट हों।
तो इसीलिए ये थोड़ा सा वीडियो मेरे लिए जरूरी हो जाता है, और मैं बाय प्रोफेशन टीचर भी हूं, तो इसलिए मेरे लिए और जरूरी हो जाता है टीचर ये वीडियो। तो इसलिए भाई ऐसी बात है कि अगर आपके पास में कोई एमएमएस आता है, ठीक है, जिसके अंदर में किसी भी लड़की का या किसी भी सेलिब्रिटी का उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी कोई एमएमएस होता है, कोई उसकी वीडियोस होती हैं, कुछ भी होती है, और आप उसको स्प्रेड इंजॉय कर रहे हो और उसे फिर स्प्रेड कर रहे हो, तो आपके अंदर रेपिस्ट है। अगर किसी लड़की की मर्जी के बिना आप उसका नंबर दुनिया में स्प्रेड कर रहे हो, तो आपके अंदर रेपिस्ट है। अगर कोई भी लड़की ड्रिंक कर रही है या गाली दे रही है और आपको लग रहा है कि ओ माय गॉड ये तो कुछ चाह रही है या तो इसके साथ में कुछ होने वाला है, तो आपके अंदर रेपिस्ट है। क्योंकि जिस टाइम पे आप लोग गाली देते हो, जिस टाइम पे आप लोग ड्रिंक करते हो, तो उस टाइम पे आप भी ये चाह रहे होते हो क्या कि मेरे साथ में कुछ हो। अगर दूसरे की बहन के साथ में ड्रिंक करना है तो हमें लगता है कि ड्रिंक करना सोसाइटी की नीड है, ये तो एडवांस वो आता है, ये तो होना चाहिए, लड़का लड़की आपस में ड्रिंक कर सकते हैं। बट अगर हमारी फैमिली वाला कोई ड्रिंक करने के लिए कहता है तो हम पहली बात तो उसे परमिशन नहीं देते, हम कहते हैं नहीं ये गलत है, ये नहीं हो सकता, बहुत गलत चीज है। और अगर परमिशन दे भी देंगे तो हम 36 बार कॉल कर पूछेंगे तू ठीक है ना, तू ठीक है ना, तू ठीक है ना। अगर आप उस बंदे पे भरोसा नहीं कर रहे हो तो दूसरा आप पे क्यों भरोसा करें। अगर आप मेट्रो में चल रहे हैं, ठीक है, अक्सर हमारे साथ में ऐसा होता है, मेट्रो में चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं, ठीक है, और वहां पे कोई भी माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही है और उसको देख के आपके मन में गंदे ख्याल आ रहे हैं, तो आप नेक्स्ट रेपिस्ट हो। अगर आप बस या मेट्रो में चल रहे हो, बहुत भीड़ हो, अक्सर होती है, कोई लड़की अपना कंपार्टमेंट छोड़ के किसी भी मजबूरी से अगर इधर आ गई है, अपनी मर्जी से भी आ गई है और वो आपसे टच हो रही है, तो उस भीड़ में उस अपने आप को उससे टच होने से रोकने के अलावा या फिर उसकी जो परेशानी समझने के अलावा आप उसे उसका टच को अगर एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो आप नेक्स्ट रेपिस्ट हो। अगर ऑनलाइन क्लास के दौरान आप अपने किसी क्लासमेट को या फिर किसी टीचर के बारे में कोई अपशब्द, अपनी आइडेंटिटी छुपा के अपशब्द निकाल रहे हो, तो आप नेक्स्ट रेपिस्ट हो। अगर कभी आप रात में सुनसान रोड पे जा रहे हो और वहां पे आप उम्मीद करते हो कि यहाँ पे आपको कोई अकेली लड़की मिल जाए जो किसी का रेट कर रही हो या कुछ भी, यहाँ से जा रही हो और मैं उसे उठा के ले जाऊं और ये कर दूं और वो कर दूं और यहाँ कर दूं वहां कर दूं, तो आप नेक्स्ट रेपिस्ट हो। अगर किसी की लड़की का भी ब्रा स्टेप नजर आ रहा है और आप उसको, देखो ठीक तो करना नहीं चाहिए, उसकी अपनी इच्छा है, ठीक है, ना बताना चाहिए, उसकी अपनी इच्छा है कि वो देख, उसको जो मर्जी पहनना है क्या, ठीक है। अगर आपको उसको देख के उसको और नीचे तक भी जाने की इच्छाएं डेवलप हो रही है, तो आप नेक्स्ट रेपिस्ट हो। अगर कोई लड़की कैसे भी कपड़े पहन के निकली है और उसको देख के आपके मन में ओह प्रशंसा करना या फिर एडमायर करना या फिर वो एक अलग चीज है, बट उसके लिए गंदी हरकतें करना, गंदी आवाजें निकालना या गंदे विचार मन में लाना, तो आप नेक्स्ट रेपिस्ट हो। भाई इन सब बातों के बाद में आपने किसी लड़की ने कैसे भी छोटे बड़े अगर कपड़े पहन के आपके मन में ये, अगर यार एक बात बताओ कि अगर आप हम लोग सैंडो में या फिर टॉपलेस अगर हम बाहर घूमते हैं, ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे कि हमने हर आंटी हर लड़की देख के हमें हमारा कुछ करना चाहे हमारे साथ में, या हम कुछ चाह ही रहे हैं। जिस टाइम पे हम जिम में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या हम कुछ कहीं भी स्विमिंग पूल में नहा रहे होते कुछ, तो उस टाइम पे हम ये चाह रहे होते कि जो भी हमें देख रहा है वो हमारे साथ में कुछ कर दे। नहीं यार, हमें अगर अपने कपड़े पहनने का हक है, हमें अपने कपड़े चुनने का हक है, तो उन्हें भी पहनने दो यार। और अगर ये सब के बाद भी आपके मन में गंदे ख्याल आ रहे हैं, तो फिर आप नेक्स्ट रेपिस्ट हो यार। अर्जुन भीम बनना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट बड़ी बात यह है कि हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हैं। हम क्या कर रहे हैं किसी को भी देख के, यार सीधी सी बात यह है कि यार आप ये सोच लो, जब भी आपके दिमाग में ऐसी कोई गंदी बात आए, गंदा कुछ विचार आ रहा है, ठीक है, तो आप सीधा सा ये सोच लो कि यार अगर इसकी जगह मेरी फैमिली का कोई बंदा होता तो मैं क्या करता।
तो मुझे क्या करना चाहिए था, या फिर मेरी फैमिली के साथ बंदी के साथ में ऐसा कुछ हो रहा होता तो वो मुझे क्या करना चाहिए था। अगर मेरी बहन किसी के साथ में जाके बाहर ड्रिंक पीती करती है तो मतलब मुझे जो मैं करना चाह रहा हूँ क्या वो भी बंदे को कुछ करना चाहिए था। अगर मेरी बहन बाहर कोई भी ड्रेस पहन के घूम रही है तो जो मेरे मन में जो गंदे विचार आते हैं दूसरी लड़कियों के लिए, क्या मेरी बहन के लिए भी सबके मन में वो गंदे विचार आने चाहिए। हमें लगता है जब हमारी बहन माँ बेटियां जब बाहर जाती हैं तो हमें लगता है कि उन्हें कोई एक अच्छा इंसान मिले, एटलीस्ट हमारे जैसा ना मिले। तो ये कितनी गलत बात है। अगर आप घर में बच्चा पैदा होता है और आप उसे, अगर लड़की पैदा होती है तो आप सोचते हो कि इसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, ओ यार ये समाज, ये फलाना ढिंकाना, ये दिक्कत होगी वो दिक्कत होगी है। और अगर आपके घर में लड़का पैदा होता है, मैं इसे प्ले बॉय बनाऊंगा, खेल बेटा क्या करना है क्या करना है, तो आप नेक्स्ट रेपिस्ट हो, आपका आने वाला बच्चा नेक्स्ट रेपिस्ट है। बड़ी कॉमन सी बात है, बड़ी बोर सी वीडियो है, पर जरूरी लगी इसलिए बात कहेंगे। और सीधी सी बात है यार कि कुछ लोग बोलते हैं कि दारू पीने के बाद में ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। दारू पीने के बाद में ऐसा कुछ नहीं होता यार। दारू पी के आप अपने घर पे भी जाते हो, वहां पे आपकी, अगर हम लोग बोलते हैं कि क्रिएटर की गलती, हम अपनी जवानी के जोश में ये कर जाते हैं। अबे जवानी के जोश तो तुम्हारे घर पे भी होते हैं। जिस चीज से तुम बाहर अट्रैक्ट हो रहे होते हो वो चीज तुम्हारी घर पे भी है, बट आप क्यों अट्रैक्ट नहीं होते हो। दूसरे की माँ को ब्रेस्ट फीड कराते हुए आपको देख के गंदे विचार आते हैं, अपनी बीवी अपने घर में या किसी को भी ब्रेस्ट फीड कराते देख के आपके मन में गंदे विचार आएंगे। अगर ऐसे विचार फिर भी आपके मन में आ रहे हैं तो अर्जुन भीम युधिष्ठिर तो ना बन पाएंगे खैर हम, बट एक नॉर्मल इंसान बन लेते हैं। और अगर केवल आप और मैं ही बदल जाए ना तो शायद आगे सोसाइटी में रेप ना हो। हमें इतने सारे, कोई कानून कोई कुछ नहीं कर रहा है ना कुछ कर सकता है, हमें ही बदलना पड़ेगा और हमें खुद को बदलना पड़ेगा। हमें बदलना चाहिए खुद को। फिर भी अगर नहीं बदल पा रहे हो तो यार देखो, जो चीज दूसरों के फैमिली में हो रही है कल वो आपकी भी फैमिली में होगी। अगर आप नहीं बदलोगे ऐसे कई और लोग नहीं बदलेंगे, और अगर आप बदलोगे दूसरों को हेल्प करेंगे बदलने में यार एंजॉय करो लाइफ को। कितनी भी गर्लफ्रेंड रखो, कुछ भी रखो, अपनी लड़की की मर्जी के साथ में, उसके साथ में भाई जो भी, वो दोनों तुम्हारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड है, ठीक है, वो तुम्हारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। बट अगर म्यूचुअल के अलावा आप कुछ भी करना चाह रहे हो ना तो यार फिर आप रेपिस्ट हो। किसी लड़की ने आपको मना कर दिया तो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इम्तिहान देखेगी, उसकी जगह में हम आईएएस ऑफिसर तो नहीं बनते, हम रेपिस्ट बन जाते हैं, हम एसिड डालने वाले लोग बन जाते हैं। और हम इसको जस्टिफाई भी करते हैं क्योंकि इसने मुझे प्यार में धोखा दे दिया। अगर आपकी फैमिली में कोई प्यार में धोखा दे दे किसी को ऐसे, तो उसके साथ में ऐसे हो जाना चाहिए। जब हम अपनी फैमिली में लड़कियों को प्रेशर करके उसको उसके लव मैरिज करने की जगह अरेंज मैरिज करा देते हैं तो उसका जो लवर है उसको उस पे या आप पे एसिड डाल देना चाहिए। अगर आपको ये लगता है सही तो फिर ठीक है, करते रहो, कूल कूल, जाओ एंजॉय करो। बट आई डोंट थिंक कि मुझे ये लगता है ठीक। कैरेक्टरलेस होना बहुत अच्छी बात है। जो हमारे समाज ने बोल रखा है कि कैरेक्टरलेस होना बहुत अच्छी बात है, बट किसी को किसी भी चीज के लिए फोर्स करके उसको अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करना, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना बहुत गलत बात है। आप रेपिस्ट हो।